हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश बिरला और आज की इस क्लास में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 है। तो जो कि है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो प्रश्न दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप इस प्रकार का या इस प्रकार का या इस प्रकार का रूप का होता है और q एक पूर्णांक है जहाँ q एक पूर्णांक है। q क्या है? कोई नंबर है, पूर्णांक है। ठीक है, तो विषम पूर्णांक का रूप इस प्रकार का होता है। जैसे मान लो कि संख्या में, जैसे विषम संख्याएं कौन सी होती है? अगर हम विषम संख्याओं के बारे में बात करें, वो भी धनात्मक विषम संख्याएं, ऋणात्मक भी होती है। -1, -2, -3 ये विषम, ये क्या है इधर वाली विषम। विषम इसमें विषम कौन होगी? 1 और -3। लेकिन हम धनात्मक की बात कर रहे हैं तो धनात्मक में कौन होगा? 1 विषम संख्या, 3, 5, 7, 9, 11, 13, आपका 17, ठीक है, 15, 17, 19 विषम संख्या है जिसमें 2 का डिवीजन, 2 का भाग नहीं जाए। इस संख्या से 2 का भाग नहीं जाए। तो इनमें से कोई सी भी संख्या में अगर 2 का, जिसमें हम, ये b क्या है इसका, यहाँ से मालूम पड़ता है कि इसका रूप b ये है। यूक्लिड विभाग से अगर हम 6 का भाग दें, इन संख्याओं में अगर हम 6 का भाग दें, यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि b क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। क्योंकि ये क्या है आपका a बराबर BQ+R। तो ये जो b है ये 6 है। तो अगर हम इन विषम संख्याओं में अगर 6 का भाग दें, तो किसी भी संख्या में 15 में अगर हम 6 का भाग दें तो 6 दूनी 12, 2 बार घटाएंगे कितना बचेगा? 3। तो रूप कैसा बन रहा है? a बराबर मतलब 15 बराबर 6q, 6 गुणा 2 प्लस 3। तो q क्या है? कोई पूर्णांक है, मतलब क्या? a बराबर 6q+3 इस रूप का बना। अगर दूसरी संख्या ले, हम लेते हैं, है ना, अगर हम 9 में 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 9 में 6 गए तो 3। इसमें भी 3 ही आया। अब दूसरी संख्या ले लो, क्या ले लें? 7 ले लो। 7 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 6 कम 6 1 r बन रहा है। अगर 11 लें तो 11 में हम अगर 6 का भाग दें तो कितना बना? 6 कम 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। शेषफल कितना आया? 5। तो या तो 3, या तो शेषफल 1 मिलेगा, या शेषफल 3 मिलेगा, या शेषफल 5 मिलेगा। किसी भी विषम संख्याओं में अगर हम भाग दें, किसका? 6 का, क्योंकि b बराबर क्या है? भाजक क्या है जिसका हम भाग देंगे? वो 6 है यहाँ दिया हुआ। तो 6 का हम भाग दें तो उससे हमें सिर्फ उसका रूप कैसा बन रहेगा? शेषफल 1 आएगा, 3 आएगा, या फिर 5 आएगा। यही हमें को सिद्ध करना है। हल में हम लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है ना। a क्या है? कोई विषम संख्या है जिसमें, और b क्या है? तो b हम यहीं से देखेंगे, b कौन आएगा? 6 है ना, और b 6 है। तो a में तो हम भाग दें अगर, है ना, a में अगर हम 6 का भाग दें तो हमको क्या क्या मिलेगा? 6 का भाग दें तो क्या आएगा? भागफल q मिलेगा, है ना, a में, और शेषफल r मिलेगा। तो r क्या होगी? r क्या होगी? b से छोटी, है ना। r कैसी होगी? 0 से बड़ी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, है ना। 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कहाँ तक? b तक। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, है ना। r 6 नहीं आएगा। तो कहाँ तक आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याओं तक हमको r मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया कि r हमको ये मिलेगी। तो हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, है ना, हम लिखेंगे कि a कैसा होगा? तो a बराबर होगा
बी क्यू प्लस आर, है ना। तो मतलब ए बराबर 6Q प्लस आर, है ना। तो अतः हम यहाँ से ए के संभव मान किस पे निकालेंगे, आर पर। आर 0 हो सकती है ना। किस संख्या में हम 6 का भाग दें तो आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अतः आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। शेषफल आर शेषफल है ना। आर क्या है, शेषफल। शेषफल आर बराबर 0 पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 पर ए के संभव मान, ए के संभव मान क्या क्या होंगे जब हम आर की जगह रखते जाएंगे इसमें, है ना। आर की जगह हम क्या रखते जाएंगे, तो आर की जगह 0 रखेंगे, आर की जगह 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या बनेगा, तो ए के संभव मान कैसे बनेंगे, तो आर की जगह हम अगर 0 रखें तो क्या बनेगा, 6Q प्लस 0। आर की जगह हम 1 रखें तो 6Q प्लस 1, आर की जगह 2 रखें तो 6Q प्लस 2, ये सभी रखना है पाँचों, है ना। 6 और 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5, ठीक। आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 पर ए के संभव मान ये बनेंगे, इतने सारे, है ना। मतलब ऐसा रूप बन सकता है, ऐसा रूप बन सकता है, ऐसा रूप बन सकता है, ऐसा ऐसा सब। तो इसमें हमको ये चेक करना है कि विषम संख्याओं का रूप इस प्रकार का होता है ना। ये वाला और ये वाला सिद्ध करना है। जो दिया हुआ विषम संख्याओं का रूप ऐसा होता है। अगर हम इसको इस 6Q प्लस 0, मतलब 6Q है, इसको हम 0 घटाएं तो 6Q हो जाएगा ना। तो इसको बाकी जो बचे हुए हैं, है ना, 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, इनको अगर हम सम संख्याएं सिद्ध कर दें तो ये ऑटोमेटिक विषम हो गई, है ना। मतलब चेक कर लेते हैं कि इसमें और इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, और इनमें तो जाएगा ही नहीं। इनमें चेक कर लो पहले, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट आंसर करके। चेक कर लो इधर साइड में कि 6Q में अगर हम 2 का भाग दे सकते हैं, 6Q में 2 का भाग दे सकते हैं ना। 2 से कट रहा है 3 बार, भाग जा रहा है 3Q, आंसर आया। फिर 6Q प्लस 2 में भाग देते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 6Q प्लस अगर 2 में हम 2 का भाग दें तो कट रहा है क्या, भाग जा रहा है क्या, है ना। तो डायरेक्ट हम कभी भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 से हम डायरेक्ट 6 को 3 बार, 2 से 2 को 1 बार नहीं काट सकते हैं। कभी 2 संख्याएं, है ना, ये जैसे कोई समीकरण जैसे बनती हो सिंगल ऐसी, प्लस में अगर हो तो डायरेक्ट आप 2 से दोनों को नहीं काट सकते, प्लस वाले को नहीं काट सकते। इसलिए हमको उसको गुणा में बनाना पड़ेगा। तो गुणा में बनाने के लिए हम इसमें से 2 को निकाल लो बाहर, तब हम काट सकते हैं। तो 6Q और 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 हम जब यहाँ बाहर, यहाँ 2 का भाग इसमें जा रहा है और 2 का भाग इसमें चले जाएगा, एक बार इसमें 3 बार चलेगा, इसका मतलब 2 कॉमन बाहर आ सकता है। अब जब 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, मतलब 6Q में भाग दो वो अंदर बचेगा, जो 2 का भाग दे दो वो अंदर बचेगा। तो 6 में अगर 2 का भाग देंगे कितना बचेगा, 3, और Q वैसा का वैसा, Q में तो भाग जाएगा ही नहीं। फिर प्लस लगाएंगे, 2 में 2 का भाग देंगे कितना बचेगा, एक बार जाएगा, मतलब, है ना। भागफल समझ में आया कि 2 का हम कॉमन अगर निकालते हैं तो जो भागफल आता है वो अंदर लिखते हैं। मतलब 2 का भाग 6Q में दिया तो कितना मिला, 3Q, है ना। 2 मतलब 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा 2 का भाग, फिर 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। ये हमने 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक। नीचे कौन बचा, 2। तो इसका मतलब ये संख्या भी कट रही है, ये 2 से 2 अब कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में हो गया। ये दोनों में अब काय में हो गए, पूरा का पूरा ये कोष्टक जो है ये पूरा का पूरा, और ये वाला गुणा में हो गए, और गुणा में अब 2 से 2 कट रहा है। तो हमको भागफल क्या मिला अपना, ये 3Q प्लस 1, मतलब इसमें 2 का भाग चला गया तो भागफल हमको ये मिला 3Q प्लस 1, है ना। मतलब ये संख्या भी 2 से कट रही, ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो रही है। और एक और ये है, इसको भी चेक कर लो, 6Q प्लस 4, इसको भी हम 2 से दोनों जगह से कॉमन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 2 का अगर हम भाग देंगे 6Q प्लस 4 में तो हमको क्या बनेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर 2 ऊपर से 2 का भाग, 2 के फाड़े में 6 भी आता है और 2 के फाड़े में 4 भी आता है, तो इसका मतलब 2 का भाग दोनों में चले जाएगा।
तो 2 कॉमन निकालते हैं यहाँ से। 2 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया, 3 क्यू 3 बार। 2 का भाग 4 में देंगे कितनी बार, +2 2 बार, है ना। ये कॉमन निकालने की मेथड है, ठीक। अब ये गुणा में हो गए। जब इस संख्या को बाहर निकाला ना तो ये इसके साथ गुणा में है, ऐसे 2 गुणा, ये पूरी संख्या का गुणा में आ गए इसके साथ। जब 2 का गुणा हम वापस करेंगे अंदर तो हमको यही मिलेगा ऊपर वाला, है ना। 2 तिया 6 क्यू और 2 दूना 4, इस तरीके से। अब ये 2 से 2 कट गया तो हमारा भागफल क्या मिला, 3q + 2। इसका मतलब हमने चेक कर लिया है ना साइड में, तो हम लिख सकते हैं कि अतः चेक करा तो क्या मिला, 6q और 6q + 2 और 6q + 4, है ना। 6q + 4 क्या है, ये धनात्मक समपूर्णांक है। क्योंकि लिख सकते हैं हम साइड में, क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित होती है, ठीक। ये हमने कारण दे दिया, है ना। ये संख्याएं समपूर्णांक क्यों हुई, क्योंकि तीनों की तीनों 2 से विभाजित हो गई। इसका मतलब क्योंकि ये 2 से विभाजित होती है। अब बाकी इसमें 1 आ गया, इसमें 2 कॉमन आएगा नहीं, कटेगा नहीं। ये इसमें भी 3 आ गया, 2 का भाग 3 में जाएगा नहीं, इसमें भी 5 आ गया, 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं, तो कॉमन निकलेगा नहीं। कॉमन नहीं निकलेगा मतलब क्या हुआ कि 2 से विभाजित नहीं होंगे। इसका मतलब हम सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे, इसीलिए, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, अतः या इसलिए करके लिखेंगे, इसलिए बाकी जो बची हुई 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, है ना। इन 6q + 5 धनात्मक, है ना, विषम पूर्णांक का रूप होंगी। इसका भी कारण दे दो आंसर में साइड में, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती, है ना। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 2 से विभाजित नहीं होते, 2 से विभाजित नहीं होती है। तो ये क्या हुआ, विषम पूर्णांक हो गई, है ना। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होंगी। ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। कारण इसका ये दे दिया, क्योंकि ये 2 से विभाजित होती है, इसलिए क्या हो गई, समपूर्णांक हो गई। और ये 2 से विभाजित नहीं होती है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगी, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होती। आंसर तो ये हमारा सिद्ध हो गया हमारा कि 2 से विभाजित नहीं होती इसके, ठीक है। सरल था, कुछ नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है कि विषम पूर्णांक 2 से विभाजित नहीं होती है, तो हमको चेक करना है कि कौन सी 2 से विभाजित नहीं होती, उनको अलग दिखा दिया, और जो 2 से विभाजित होती है उसको अलग कर दिया, तो वो धनात्मक समपूर्णांक हो गई, और जो 2 से विभाजित नहीं हुई धनात्मक समपूर्णांक के रूप हो गई, ठीक है। सुनाओ, सुनाओ, ठीक है। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।